यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों इस सेगमेंट में जो हमारे इस यूनिट का 4th सेगमेंट है, वी विल गो थ्रू क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि लैसेग्नेस एक्सट्रैक्ट क्या होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है और किस तरह से सोडियम एक्सट्रैक्ट से हम नाइट्रोजन और सल्फर का टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम कुछ फार्मूलेस देखेंगे टू डिटरमाइन दी परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो ये चीज़ें बच्चों जो हमारे पेपर की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेगमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हमारा टॉपिक यह है कि व्हाट इज सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्या होता है, व्हाट इज सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट हम किसे कहते हैं, या लासेग्नेज एक्सट्रैक्ट, LASSIGNE लासेग्नेज एक्सट्रैक्ट। क्या होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट या लासेग्नेज एक्सट्रैक्ट एंड हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, और हम इसको बनाते कैसे हैं, एंड हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, हम इसको किस तरह से बनाते हैं, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट या लासेग्नेज एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं और हम इसे बच्चों किस तरह से हम इस एक्सट्रैक्ट को बनाते हैं ना। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड। अब बच्चों इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक बहुत छोटा सा टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को हम बोलते हैं इग्निशन टेस्ट ट्यूब, है ना। इस टेस्ट ट्यूब को हम बोलते हैं, चलिए मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा टेस्ट ट्यूब होता है बच्चों, उस टेस्ट ट्यूब को लेते हैं, यानी हम जिस टेस्ट ट्यूब को लेते हैं उसका नाम होता है इग्निशन टेस्ट ट्यूब, है ना। इग्निशन टेस्ट ट्यूब को लेते हैं। इग्निशन टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भरते हैं, है ना, फिल्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिल्ड विथ बोलो बच्चों, फिल्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर छोटा सा सोडियम पीस रखते हैं और फिर से हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ढक देते हैं, ये हम ढक देते हैं। ये ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों इग्निशन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। दूसरा स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, छोटा सा पीस सोडियम लेते हैं, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम लेते हैं और प्लस कवर्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर से उसको थोड़ा सा ओसी से ढक देते हैं, ये ढक दिया। तीसरा पॉइंट, नाउ इट इज़ हीटेड। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, टोंग से पकड़ते हैं और इसको सावधानी से हम इसको हीटेड करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक कि एक बिल्कुल सुर्ख लाल ना हो जाए। हीटेड जेंटली, सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं ताकि ये सोडियम पीस बाहर ना निकल आए। हीटेड जेंटली, सावधानी पूर्वक इसको हीट करते हैं टिल इट बिकम्स रेड हॉट। इसको हम सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं, कब तक गर्म करते हैं, जब तक कि ये एकदम लाल ना हो जाए। हीटेड जेंटली टिल इट बिकम्स रेड हॉट, है ना, जब तक ये लाल ना हो जाए जब तक हम इसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद बच्चों क्या करते हैं कि इस पूरे को हम एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये जो टेस्ट ट्यूब है आपका, ये कौन सा टेस्ट ट्यूब कहलाता है बच्चों, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। और इस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 5 ml वाटर लेते हैं, 5 ml डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। अब क्या करते हैं कि ये जो पूरा इग्निशन टेस्ट ट्यूब था, ये जो पूरा का पूरा हमारा इग्निशन टेस्ट ट्यूब था, ड्रॉप्ड इन बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। इसको कौन से टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में डालते हैं विथ 5 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें कितना डिस्टिल्ड वाटर होता है बच्चों, विथ 5 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर बच्चों 5 ml जो है डिस्टिल्ड वाटर भरा होता है। अब हम क्या करते हैं, अगेन हीटेड, इसको हम फिर से गर्म करते हैं। ये पूरा का पूरा हम इसके अंदर डाल देते हैं तो फट से टूट जाता है, बहुत गर्म है, रेड हॉट है, जैसे ही जला टूट गया। इसको हम फिर से गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये जो भी एक्सट्रैक्ट है बच्चों, इस एक्सट्रैक्ट को हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं और फिल्टर पेपर लगाने के बाद फिल्टर कर लेते हैं। तो जो फिल्ट्रेट में बचता है, जो नीचे बचता है, उसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट या लासेग्नेज सॉल्यूशन कहते हैं। अगेन हीटेड एंड फिल्टर्ड, इसको हम फिल्टर्ड कर लेते हैं और फिल्टर्ड, तो ये जो फिल्ट्रेट अपने को मिलता है, फिल्ट्रेट मतलब नीचे की चीज़, फिल्ट्रेट सो ऑब्टेन्ड, ये जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं लासेग्नेज सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये जो हमें फिल्टर मिलता है फिल्ट्रेट, उसको हम कहते हैं लासेग्नेज एक्सट्रैक्ट
लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं, या हम उसे बच्चों सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हमें एलिमेंट का टेस्ट करना है, उसमें हम सोडियम पीस रखते हैं, फिर से उसको कवर करते हैं, उसको हीट करते हैं जब तक कि वो एकदम लाल ना हो जाए। हीट करने के बाद 5 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में, पूरा का पूरा छोटा वाला टेस्ट ट्यूब इसके अंदर डाल देते हैं, छोटा टेस्ट ट्यूब फट जाता है और सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। फिर से गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसको छान लेते हैं, छानने के बाद ये जो फिल्ट्रेट मिला है आपको, ये जो नीचे जो फिल्ट्रेट मिला है बच्चों, इसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसेग्नेज सॉल्यूशन कहते हैं। एक क्वेश्चन है कि तिवारी सर इस लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट में या सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या किया जाता है, तो इसमें जो है टेस्ट ऑफ एलिमेंट इज डन। इसमें बच्चों क्या हो जाता है, टेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन। ये जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं या जो लेसेग्नेज सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट का टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों कि सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट को क्यों बनाया जाता है। ये तो ठीक है कि भाई सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है और कैसे बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वाई सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई LASSIGNE लेसेग्नेज और सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड, और सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड। हम जो है लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, उसका एक कारण है बच्चों। चलिए बताइए कि हमने जो लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट या जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया है ये किस कंपाउंड का बनाया है, बताइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनाया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनाया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चों जो नेचर होता है वो कोवेलेंट होता है, ये टूटते नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ये टूटते नहीं है। अगर ये टूटेंगे नहीं तो क्या इसके अंदर वाले एलिमेंट का हम टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। तो हम क्या करते हैं कि जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम पीस को डाल के इसका लेसेग्नेज टेस्ट एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ऑर्गेनिक था, कोवेलेंट नेचर था, हम उसका टेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम मिला के हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बनाया तो ये आयनिक नेचर हो गया, तो ये टूट जाता है, टूट कर एलिमेंट देगा और हम उस एलिमेंट का टेस्ट कर लेंगे, इसलिए हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर बच्चों में पॉइंट में लिखता हूँ। नंबर 1, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आर कोवेलेंट इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट इन नेचर, देयरफॉर डज नॉट डिसोसिएट, ये टूटते नहीं है, डज नॉट डिसोसिएट, है ना, ये टूटते नहीं है। जब ये टूटेंगे नहीं तो क्या हम इसमें एलिमेंट का टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते तिवारी सर। देयरफॉर इसलिए टेस्ट ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी डन, टेस्ट ऑफ, इसलिए बच्चों हम इसमें टेस्ट ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी डन, हम इसमें एलिमेंट का टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार मैं अंडरलाइन कर दूं मेन चीज़ को कि जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसका नेचर कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट है तो ये टूटते नहीं है, टूटते नहीं है तो हम इसमें एलिमेंट का टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सोडियम को मिलाते हैं और मिलाकर इसका क्या बनाते हैं, लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, लेसेग्नेज और सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। इज इट क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं और उसमें सोडियम मेटल मिला रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं और गर्म करके हम उसका लेसेग्नेज एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो इससे क्या होता है तिवारी सर, इससे कौन सा परिवर्तन आ गया, इससे परिवर्तन ही आ गया कि जो कोवेलेंट नेचर था, जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू में, वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू आयोनिक कंपाउंड। कन्वर्टेड जो कोवेलेंट कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू आयोनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो टूटने लगता है, तो डिसोसिएट, वो टूट जाता है, डिसोसिएट टू गिव। अब यहाँ पर क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि अब ये आयनिक कंपाउंड में बदल गया, पहले कोवेलेंट था, तो आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट टू गिव एलिमेंट, ये टूटता है, टूटकर एलिमेंट देता है। देयरफॉर टेस्ट ऑफ एलिमेंट कैन बी डन, देयरफॉर टेस्ट ऑफ एलिमेंट कैन बी डन, इसलिए हम एलिमेंट का टेस्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बोले कि भाई एग्जाम्पल लिख के बताओ कैसे,
देखिए सोडियम अगर होगा उसमें कार्बन और नाइट्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो बनाएगा सोडियम साइनाइड, ये बना लेगा। अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा तो 2 सोडियम सल्फर से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा Na2S सोडियम सल्फाइड। अगर मान लीजिए हेलोजन होगा तो 2Na + X2 ये बनाएगा 2NaX। तो यदि मान लीजिए बच्चों, ये हमने एग्जांपल लिखा है कि यदि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो सोडियम जो हम बना रहे हैं लेसेग्ने टेस्ट, ये कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर सोडियम साइनाइड बनाएगा। इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम हम लिख सकते हैं सोडियम साइनाइड। यदि मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है जो कोवेलेंट नेचर का है, तो ये सोडियम सल्फर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बनाएगा। यदि मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है तो ये सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा सोडियम हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। तो इधर वाले जितने भी आपके कंपाउंड बन रहे हैं, ये वाले जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड होंगे बच्चों? आयोनिक कंपाउंड होंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि लेसेग्नेस टेस्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा जो हम जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नेचर कोवेलेंट होता है, टूटता नहीं है, एलिमेंट नहीं देता है। एलिमेंट नहीं देगा हम उसका टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डज नॉट डिसोसिएट एंड देयरफॉर द टेस्ट ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी डन। हम सोडियम से गर्म करके जब इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसेग्नेट टेस्ट बनाते हैं तो जो कोवेलेंट नेचर है वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, वो टूटता है, टूटकर एलिमेंट देगा और हम उस एलिमेंट का टेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ रिएक्शंस हैं। तो बच्चों इस तरह से हम ये पढ़ सकते हैं कि लेसेग्नेस सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि अगर मान लीजिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसका कोवेलेंट नेचर है, उसमें आपको नाइट्रोजन का टेस्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोडियम की कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे। यानी जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन है, इसको हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ नाइट्रोजन। इसके अंदर जो है नाइट्रोजन है उसको हम सोडियम मेटल के साथ गर्म कर रहे हैं, तो ये बन गया सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड कौन से एक्सट्रैक्ट में बना? लेसेग्नेस एक्सट्रैक्ट में या सोडियम एक्सट्रैक्ट में बन गया। अब हम क्या करेंगे? इस सोडियम साइनाइड के अंदर हमने फेरस सल्फेट मिलाया। जैसे ही फेरस सल्फेट मिलाएंगे हमें बनेगा फेरस साइनाइड, FeCN2 फेरस साइनाइड बन गया। इस फेरस साइनाइड की फिर से सोडियम साइनाइड से रिएक्शन होगी। तो जब बच्चों फेरस साइनाइड की इस सोडियम साइनाइड से रिएक्शन होगी तो बनेगा सोडियम फेरोसाइनाइड। इस सोडियम फेरोसाइनाइड में हम फेरिक क्लोराइड मिला देंगे तो हमें फेरिक फेरोसाइनाइड का प्रूशियन ब्लू कलर मिलेगा। तिवारी सर, ये प्रूशियन ब्लू कलर क्या होता है? प्रूशियन ब्लू कलर का मतलब नीला भी और हरा भी, दोनों का मिक्सचर। अगर हमें प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है तो वो कन्फर्म करता है, कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि आप इस रिएक्शन को लिखना नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि हमने लेसेग्नेस एक्सट्रैक्ट लिया, उसके अंदर फेरस सल्फेट मिलाया, उसके अंदर FeCl3 मिलाया और उसको एसिडिफाई किया, थोड़ा सा HCl मिलाया। तो जब इतना कुछ मिलाते हैं तो हमें फेरिक फेरोसाइनाइड का प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है। अगर प्रूशियन ब्लू कलर मिलेगा तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लेसेग्नेस एक्सट्रैक्ट प्लस फेरस सल्फेट प्लस FeCl3 प्लस HCl, तो फेरिक फेरोसाइनाइड का प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है जो कंफर्म्स करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कैसे पता लगाओगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों राइट डाउन द टेस्ट ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का टेस्ट करिए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बच्चों बनाएंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या रिएक्शन होगी? ये सोडियम है, 2 मॉलिक्यूल सल्फर से रिएक्ट करेगा और सल्फर से रिएक्ट करके बनाएगा Na2S। तो ये सल्फर है, ये सल्फर काहे में प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। सोडियम से के साथ हमने इसको हीट किया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सोडियम सल्फाइड। ये जो तुम्हारा सोडियम सल्फाइड बनेगा ये कौन से एक्सट्रैक्ट में बनेगा? ये बनेगा सोडियम एक्सट्रैक्ट में। ये कौन से एक्सट्रैक्ट में बनेगा बच्चों? ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में बनेगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लेसेग्नेस एक्सट्रैक्ट में बनेगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा लेड एसीटेट मिला देते हैं। तो ये हो गया Na2S। Na2S काहे में है बोलो? सोडियम एक्सट्रैक्ट में है।
इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का फार्मूला होगा CH3COO Pb, इसका नाम है लेड एसीटेट, है ना। ये हमने लेड एसीटेट थोड़ा सा मिला दिया। जैसे हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर लेड एसीटेट मिलाया, हमें लेड सल्फाइड का PbS का, Pb और S, लेड सल्फाइड का ब्लैक PPT मिलेगा। ये जो है इसका नाम है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड का हमको काला PPT मिलेगा, ब्लैक PPT मिलेगा, प्लस 2 एसीटेट और 2 सोडियम, तो हो जाएगा 2CH3COONA। ये जो ब्लैक PPT हमें मिला है बच्चों, इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, ये जो हमें ब्लैक PPT मिला है, ब्लैक PPT ऑफ PbS यानी लेड सल्फाइड, कन्फर्म्स द presence of sulfur in organic compound, confirms the presence of sulfur in organic compound। तो अगर कोई पूछे भाई कि सल्फर का टेस्ट कैसे करोगे, तो सल्फर का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा हम लेड एसीटेट मिला देंगे 2 या 3 ड्रॉप। तो जैसे ही लेड एसीटेट, एसिटिक एसिड भी मिलाते हैं लेकिन लेड एसीटेट में एसिटिक एसिड आ जाता है, तो जैसे ही 2 या 3 ड्रॉप हम लेड एसीटेट उसके अंदर मिलाते हैं, हमें लेड सल्फाइड का ब्लैक PPT मिल जाता है। तो जैसे ही हमें लेड सल्फाइड का ब्लैक PPT मिलेगा, तो ये कंफर्म करेगा कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। तो बच्चों ये हो गया टेस्ट ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द टेस्ट ऑफ हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ठीक है, जो भी हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है सोडियम मिला के हीट करते हैं। तो सोडियम मिला के हीट करेंगे तो हमारा बनेगा सोडियम या लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट बनेगा। सोडियम या लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट बनेगा। कैसे? अगर मान लीजिए क्लोरीन होगा तो 2Na क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा 2NaCl, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड नंबर 1। अगर ये नहीं होगा तो ब्रोमीन होगा। चलिए, तो ब्रोमीन से अगर ये रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा 2NaBr, ये बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। अगर ये भी नहीं होगा तो उसके अंदर आयोडीन होगा, तो ये जो सोडियम होगा ये आयोडीन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा सोडियम आयोडाइड। इसको हम बोलेंगे सोडियम आयोडाइड। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों की हम जो रिएक्शन करवाते हैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला देते हैं। जैसे ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड मिला, इसके अंदर हम AgNO3 मिला देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट मिला देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, जब हम इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? देखिए, ये जो NaCl है, ये NaCl सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। और ये AgCl निकल जाएगा, AgCl। ये AgCl का हमें PPT मिलेगा और प्लस मिल जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। दूसरे वाले में यदि हम मिलाएं तो क्या होगा बताइए? सेकेंड वाले में, इसमें भी हम NaBr ले लें, इसके हम मिला देंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ AgBr निकल जाएगा। ये निकल जाएगा AgBr प्लस NaNO3 सिल्वर ब्रोमाइड का PPT मिलेगा। तीसरे वाले में NaI है, इसमें भी सिल्वर नाइट्रेट मिला दें, ये भी क्या बनेगा? AgI सिल्वर आयोडाइड का PPT मिल जाएगा। सिल्वर आयोडाइड प्लस NaNO3, ये जो रिएक्शन होगी बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होती है, HNO3, ये वाली नहीं, नीचे वाली, ये भी होगी HNO3 और ये भी होगी HNO3। यहाँ पर आपका PPT मिला है सिल्वर क्लोराइड का। ये जो PPT है आपका सिल्वर क्लोराइड का, इसका रंग क्या होता है? वाइट। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आपको सिल्वर क्लोराइड का मिल रहा है तो ये किसको कंफर्म करेगा? ये कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि मान लीजिए आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया और सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर सिल्वर नाइट्रेट मिलाया और मिलाने के बाद आपको वाइट PPT मिल रहा है, तो इसका मतलब वो सिल्वर क्लोराइड है। और अगर वाइट PPT सिल्वर क्लोराइड का है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन को कंफर्म करेगा। अगर ये नहीं है, इसका मतलब आपको AgBr मिल रहा है। AgBr का नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड और इसका PPT लाइट येलो होता है, हल्का पीला PPT होता है।
इसका जो पीपीटी होता है वो होता है लाइट येलो पीपीटी। अगर लाइट येलो पीपीटी मिल रहा है इसका मतलब ये किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करेगा? इट कंफर्म्स दी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन की प्रेजेंस को कंफर्म करेगा। अगर मान लीजिए आपको वो भी नहीं मिल रहा है, सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी मिल रहा है, सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी मिल रहा है, ये डार्क येलो होता है। कैसा होता है बच्चों? ये डार्क येलो होता है। तो डार्क येलो यदि पीपीटी मिल रहा है तो ये किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करेगा? इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आयोडीन की प्रेजेंस को कंफर्म करेगा। तो बच्चों अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन का टेस्ट लिखिए, सबसे पहले हम लैसेग्नेट टेस्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। क्लोरीन होगा तो NaCl बनेगा, ब्रोमीन होगा तो NaBr बनेगा, आयोडीन होगा तो Na बनेगा। फिर उसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट मिला देंगे, सबके अंदर AgNO3 और HNO3 सब में मिला देंगे। अगर AgCl का वाइट पीपीटी बनता है तो वो क्लोरीन को कंफर्म करेगा, हेलोजन को। अगर वो नहीं बनता तो लाइट येलो मिलता है तो सिल्वर ब्रोमाइड होगा, ब्रोमीन को कंफर्म करेगा। अगर ये भी नहीं बनता तो सिल्वर आयोडाइड अगर गहरा पीला बनता है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन को कंफर्म करेगा, है ना। तो ये था बच्चों टेस्ट ऑफ हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों।